आफ्टरनून रंजीत। गुड आफ्टरनून सर। जी वेरी गुड आफ्टरनून। सेशन ड्यूरेशन पूरा हो गया था इसलिए सेशन आपका एंड हो गया था रंजीत। यस सर। कंटिन्यू हम लोग करते हैं। हाँ, हम सेकेंडरी डाटा के विषय में समझा रहे थे कि किसी सिटी का, जैसे मान लो एक दिन का अलग अलग सिटी का मैक्सिमम टेम्परेचर मेजर करना है कि कौन सी ऐसी सिटी थी जिसमें क्या है मैक्सिमम टेम्परेचर था। यस तो ये क्या डायरेक्टली आपको पता लगेगा? डायरेक्टली तो पता नहीं कर पाओगे, है ना? यस सर। ऐसा तो है नहीं कि आप क्या है दिल्ली पहुंच गए, आप कोलकाता आज ही पहुंच जाओगे, आज मुंबई आप पहुंच जाओगे और क्या है वहां का टेम्परेचर मेजर करके बता दोगे कि आज मैक्सिमम टेम्परेचर इतना रहा। नहीं, ये जो टेम्परेचर आपने कलेक्ट किया अलग अलग सिटी का, आपने इंटरनेट के माध्यम से शाम को आ, खोजा कि आज कौन कौन से सिटीज में कितने कितने टेम्परेचर मैक्सिमम रहा। दिल्ली में आपने देखा 32 डिग्री सेल्सियस, मुंबई में आपने देखा 35 डिग्री सेल्सियस, आपने कोलकाता में देखा कि जो है 40 डिग्री सेल्सियस। तो मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है, डाटा कलेक्ट करके आपने निकाल लिया कि कोलकाता एक ऐसा सिटी था जिसमें आज पूरे दिन का टेम्परेचर सबसे ज्यादा रहा, है यस ना? यस सर। तो ये जो इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट की इंटरनेट के माध्यम से कलेक्ट की, या फिर आपने क्या है मॉर्निंग में न्यूज़पेपर पढ़ा कि कल का कितना कितना टेम्परेचर अलग अलग सिटीज का रहा, तो यस न्यूज़पेपर से डाटा आपने कलेक्ट किया कि मैक्सिमम टेम्परेचर कोलकाता सिटी में रहा। तो यस सर। ये जो डाटा कलेक्ट किया गया है ये प्राइमरी नहीं है, सेकेंडरी डाटा है, क्योंकि ये सोर्स जो है वो इनडायरेक्टली सोर्स है डाटा यस कलेक्ट करने का, यस सर। न्यूज़पेपर एंड इंटरनेट, राइट? यस सर। अक्सर बच्चों को थोड़ा कम समझ में आता है सेकेंडरी डाटा में। बहुत बच्चे डाउट पूछते हैं कि सर प्राइमरी डाटा तो समझ में आ जाता है, नॉर्मली हम फेस टू फेस मिलकर सर्वे करते हैं, डायरेक्टली जो डाटा कलेक्ट होता है उसको हम प्राइमरी डाटा बोलते हैं। बट सर सेकेंडरी डाटा थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। कंफ्यूजन नहीं रखना है, बस ऐसे समझ लेना है प्राइमरी का अपोजिट कर दो, डायरेक्टली जो डाटा कलेक्ट ना हो, फेस टू फेस ना हो, किसी दूसरे सोर्स से कलेक्ट हम करें, यस वो हमारा डाटा सेकेंडरी डाटा होगा। ठीक, यस सर। चलिए तो जो टाइप्स ऑफ डाटा था वो कंप्लीट हो गया। प्राइमरी सेकेंडरी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, है ना? यस सर। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा पढ़ते हैं। आ रहा है समझ में आपको अच्छे से? यस सर। ठीक है, कहीं डाउट बनेगा तो बताना है, ठीक है? यस सर। वंस द डाटा हैज बीन कलेक्टेड, कह रहा है कि एक बार डाटा कलेक्ट किया गया, मैं जो क्वेश्चन मतलब आपकी बुक पे जो राइट किया गया है उसी को रीड कर रहा हूँ, उसी को आपको देखना है, समझना है, ठीक है? यस सर। Once the data has been collected, it needs to be organized to make it comprehensive. The same information can be organized and presented in the form of table. Let us consider an example of Sikha wants to celebrate her birthday with her. Okay, friends, she asked them about the favorite ice creams or and collected the following data. अब इसमें देखो, डाटा को ऑर्गेनाइज करना, ऑर्गेनाइज का मतलब होता है कि उसे व्यवस्थित करना, है ना? सर वो क्या मतलब इसका? व्यवस्थित करना, ऑर्गेनाइज का मतलब ही होता है व्यवस्थित करना, है ना? यस सर। देखो, सिंपल तरीका है क्या, जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ। आपके पास मान लो कि पेन है ना? यस सर। पेंसिल है, एक पेंसिल है, यस सर। और कुछ ज्योमेट्री, कुछ टूल्स हैं, ओके, यस सर। कंपास वगैरह। तो देखो ज्योमेट्री जो बॉक्स होता है ना, आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स है, यस सर। तो देखो उसको ऐसे इधर उधर नहीं रखते हो, उसको एक ऑर्डर में रखते हो। यहाँ पर क्या है, आपने पेन रख दिया, यहाँ पर पेंसिल का बॉक्स बना हुआ है खाना रखने का, यस यहाँ पर इरेजर का बना हुआ है, यस यहाँ इरेजर आपको रखना है। यहाँ पर आपने देखा होगा बॉक्स में क्या है, शार्पनर रखने का बना है, ठीक। यस सर। यहाँ पर कंपास रखने का बना हुआ है। यस तो सर। समझ रहे हो कि एक ऑर्डरली व्यवस्थित रूप से हम क्या है
चीजों को रख रहे हैं। जैसे अलमारी होती है रंजीत, वहां पर देखो कपड़े क्या है, व्यवस्थित रूप से रखे होते हैं कि नहीं? यस सर। कपड़ा जो है ऐसे तो फेंक नहीं देते हो कि अलमारी में ऐसे फेंके रहते हैं कपड़े, नो ऐसा सर। तो होता नहीं है। सिस्टमेटिक तरीके से रखा जाता है कि इसमें क्या है, पैंट रखा हुआ है, यहाँ पर शर्ट रखा हुआ है, या एक साथ बना हुआ है रखने का, है ना? तो वही है ऑर्गेनाइज का मतलब व्यवस्थित करना, इधर उधर डाटा है यस सब। सर। समझ रहे हो, एक डाटा यहाँ है, एक डाटा वहां है, एक डाटा यहाँ है, एक डाटा यहाँ है, तो उससे क्या है, सुव्यवस्थित तरीके से सजा के एक अच्छे ऑर्डर में करके रख देना ही ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा कहलाता है। यस ठीक। सर। यस सर। अब देखो ये प्रैक्टिकली एग्जांपल मैंने दिया कि अलमारी के कपड़े व्यवस्थित रूप से रखते हो, ज्योमेट्री बॉक्स में जो सारी चीजें होती हैं अच्छे से सजा के रखते हो कि पेंसिल का खाना यहाँ बना है तो यहाँ रखेंगे, यस पेन का खाना यहाँ बना है तो यहाँ इरेजर शार्पनर और सारी चीजें जो है पर्टिकुलर हम क्या है उस खाने में रखते हैं। यस तो सर। वही डाटा को भी ऑर्गेनाइज कर देना, जैसे अलग अलग डाटा दे रखे हैं उसे हम क्या है एक सिस्टमेटिक तरीके से ऑर्डरली लिख दें कि जो है असेंडिंग ऑर्डर में लिख दें या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दें, यस सर। समझना आसान हो जाए दूसरे के लिए, है ना? यस सर। जैसे देखो इसमें दिया है कि उसका बर्थडे था तो उसमें देखो अलग अलग आइसक्रीम आई थी, उनका नाम दिया है, आदर्श चोकोबार, अनिल चोकोबार, अमित मैंगो बार, एंथोनी मैंगो बार, कितना दिया है इसमें, सारे के सारे आइसक्रीम है ना? यस सर। अलग अलग नेम दे रखा है। अब इसमें कह रहा है कि दिस डाटा सो कॉल्ड इज रा डाटा, ये जो डाटा कलेक्ट किया गया है रा डाटा है, मतलब एग्जैक्टली लिया गया है। यस सर। वी मस्ट ऑर्गेनाइज द डाटा इन टैबुलर फॉर्म। अब यही डाटा अगर हमें टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, इस इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करेंगे टैबुलर फॉर्म में कैसे, टैली मार्क्स का यूज करके। किसका यूज करके? टैली। टैली मार्क्स। टैली मार्क्स होता क्या है, टैली मार्क्स जो है ये फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, देखो मैं बता रहा हूँ इसको, एक मिनट। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की हिंदी होती है बारंबारता। क्या बारम होती है? बारंबारता। बारंबारता। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कौन सा डाटा, कोई डाटा है वो कितनी बार आया हुआ है, जितनी बार रिपीट हुआ होता है ये वही उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे मैं कहूँ कि एक बॉल है, क्या है? बॉल। बॉल। या फिर कोई डाटा आपने कलेक्ट किया, दो बच्चे मिले, फिर तीन बच्चे मिल गए, फिर आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो, फिर यस। काउंट किए, फिर दो बच्चे हाथ उठा दिए, हम ये पसंद करते हैं, फिर पांच बच्चे उठाए, फिर आपने पूछा कि ये कलर पसंद करने वाले कितने हैं, फिर टू आपने उठा लिया, देखा टू। समझ रहे हो, ऐसे अलग अलग बच्चों का काउंटिंग करके लिख रहे हो। तो टू देखो यहाँ पर कितनी बार आया है, सर 3 बार। तीन बार। तो टू क्या हो गया, हमारा डाटा हो गया, और टू की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? सर 3। थ्री हो जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब समझ में आया कि डाटा कितनी बार रिपीट हुआ है ना? यस सर।